आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। यहाँ इस चैनल में हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर के वचन में अद्भुत शक्ति है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। यीशु मसीह के चेलों को हम प्रेरित कहते हैं। पवित्र शास्त्र में उनको प्रेरित का दर्जा क्यों दिया है? क्योंकि वो सब प्रेरित थे। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही शक्ति के साथ काम करना शुरू करते हैं। कोई स्टूडेंट है, अगर वो प्रेरित हो गया पढ़ने के लिए तो उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देता है। कोई कर्मचारी है, अगर वो अपने काम से प्रेरित हो गया तो वो अपना काम बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से और बड़े मजे लेके करता है। कोई इंसान बहुत ही प्रेरित होता है एक व्यवसाय करने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए, तो वो अपना पूरा जी जान लगाकर उस बिजनेस को कर पाता है। जब हम प्रेरित होते हैं तब हम कर पाते हैं, इसलिए हमें प्रेरित होना बहुत जरूरी है। हर रोज साल में एक बार प्रेरित हो गए और उसके बाद पूरा साल बिना किसी प्रेरणा के साथ जीते रहे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके जीवन में शक्ति नहीं रहेगी। जब इंसान प्रेरित होता है तो वो प्रोत्साहित होता है, वो एकाग्रता के साथ काम करना शुरू करता है, एकाग्रता के साथ पढ़ना लिखना शुरू करता है, एकाग्रता के साथ प्रेम करना शुरू करता है। जो गाने हम सुनते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं, जो वेब सीरीज हम देखते हैं, जो खबरें हम सुनते हैं, वो सब हमारे मन को उत्तेजित करता है, वो सब हमारे मन को प्रेरित करता है। हमारे मन को प्रेरित होने की जरूरत है। जब हमारा मन प्रेरित नहीं होता है तो हमारा मन बड़ा उदास हो जाता है, बड़ा सुस्त रहता है, और मन सुस्त हो गया तो जीवन भी सुस्त चलता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं आपके और मेरे मन को अलग अलग तरह से प्रेरित करने के लिए। आप बैठे हैं, शॉपिंग साइट में चले गए, आपने कोई अच्छे कपड़े देख लिए, आप प्रेरित होकर आपने खरीद लिया। अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनता है आपको प्रेरित करने के लिए। कोई फिल्म आने वाली होती है तो सबसे पहले ट्रेलर आता है, टीजर आता है, और ट्रेलर और टीजर इस तरह बनाया जाता है कि आप और मैं प्रेरित हो जाए उस फिल्म को देखने के लिए, उस सिनेमा को देखने के लिए, उस वेब सीरीज को देखने के लिए प्रेरित हो जाए। मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आए, कोई नई वॉशिंग मशीन आई है, या कोई नया फोन आया है, कोई नया मिक्सर आया है, नई गाड़ी आई है, जो भी नया आया है उसका एक एडवर्टाइजमेंट बनता है कि ये गाड़ी का बोनेट इस तरह है, इसमें इस तरह की लाइटें लगी है, इसका स्टीयरिंग इस तरह है, इसका सीट इस तरह बना हुआ है। वो सारी डिटेल और इतनी सुंदर तरीके से उसको शूट किया जाता है कि आपका मन थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है और आप प्रेरित हो जाते हो। एक बार गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। चलो, टेस्ट ड्राइव करने गए, सेल्समैन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रेजेंट किया वो गाड़ी, आपका दिल आ गया गाड़ी पे, आपने गाड़ी खरीद ली। कोई मोटरसाइकिल आया है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से शूट करते हैं ताकि आपको प्रेरित करे, आपके मन को उत्तेजित करे। क्यों उत्तेजित करना है? आओ खरीदो ये मोटरसाइकिल। कोई नया फोन आया है तो कोई फिल्म स्टार है या फिर कोई खिलाड़ी है, उस फोन को प्रमोट करता है ताकि आप प्रेरित होकर, आप उत्तेजित होकर उस फोन को खरीदें। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे आता है कि कनाडा आना है, अमेरिका आना है तो ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। ये सारी चीजें होती है वहां पर। क्यों होती है? आपको प्रेरित करने के लिए। कुछ बातें सच है, कुछ बातें मनगढ़ंत है। आपको प्रेरित करना है बस। आप प्रेरित हो गए तो उनका काम हो गया। आप आके एडमिशन ले लोगे, आप आके साधन खरीदोगे, आप आके घड़ी खरीद लोगे, आप आके वॉशिंग मशीन खरीद लोगे, आप मिक्सी खरीद लोगे, फ़ोन खरीद लोगे, शर्ट्स खरीद लोगे, पैंट्स खरीद लोगे, ड्रेसेस खरीदोगे, साड़ी खरीदोगे, जो भी खरीदना है, कंप्यूटर खरीदोगे, जो भी खरीदना है आप खरीद लोगे अगर आप प्रेरित हो गए तो। आपके अपने निजी जीवन में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आपके आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, आपकी समझदारी को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्या आप प्रेरित होते हैं? बहुत कम इश्तिहार ऐसे आते हैं, बहुत कम एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं जो आपको इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि बुद्धिमान हो जाओ, समझदार हो जाओ। गलत दिशा में उत्तेजित करने वाले फिल्में, गलत दिशा में उत्तेजित करने वाले गाने, गलत दिशा में उत्तेजित करने वाले इश्तिहार, गलत दिशा में उत्तेजित करने वाले एड फिल्म्स, वेब सीरीज बहुत सारे बने हैं।
और वो सब हमारे कमजोरियों को उत्तेजित कर देते हैं और हम कमजोरियों में चलते रहते हैं। हमारी प्रेरणा क्या है कि हम अपने कमजोरियों को बढ़ाएं। जब आप अपने कमजोरियों को बढ़ाएंगे तो आप शक्तिशाली नहीं रहेंगे, आपकी शक्ति चली जाएगी क्योंकि आपकी कमजोरी बड़ी हो जाएगी और आप कमजोर बने रहेंगे। कोई इंसान डरता है, अगर वो डरने वाली फिल्में देखें, डरने वाला कोई किताब पढ़ ले, डरने वाली कोई चीज़ देख ले, वेब सीरीज देख ले, तो उसका डर बढ़ता है। देखते वक्त तो बड़ा मजा आता है, लेकिन डर बढ़ गया। अंदर जितना डर था पहले 50% था, अभी 60% हो गया है। अब वो इंसान कोई भी काम करने जाता है तो वो डर उसके आड़े आता है और उसको वो काम करने नहीं देता, अपने जीवन में कामयाब होने नहीं देता है। तो आपको अपने जीवन में सफल होने से रोकने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन में गड़े हुए हैं, और दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे उपलब्ध हैं जो आपके उन कमजोरियों को उत्तेजित करके, उन कमजोरियों को प्रेरित करके आपको कमजोर बना रही है। वेब सीरीज में जो गाली गलौज है, अश्लीलता को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप जी नहीं सकते हो। अश्लीलता से हर इंसान जूझ रहा है क्योंकि इतना मसाला मन में जाता है कि मन अश्लील हुआ पड़ा है, और बार बार मन जो है वो डर की तरफ जाता है, मारा मारी एक्शन की तरफ जाता है, खून खराबे की तरफ जाता है, बदले की भावना बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। एक इंसान जब किसी से चोट खाता है तो वो बदला लेने के लिए जाता है। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। जब हम दुश्मनों को माफ़ नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके मन को हर रोज प्रेरणा देने की आवश्यकता है। हर रोज जो मन हर रोज अच्छी बातों से प्रेरित है, अच्छे लक्ष्य से प्रेरित है, अच्छे कामों से प्रेरित है, अच्छे वचनों से प्रेरित है, वो मन अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है। कैसे अपने मन को प्रेरित करें? मन को परमेश्वर के वचनों से प्रेरित कीजिए। परमेश्वर के वचनों में वो शक्ति है, वो समझदारी है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है जो आपके जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जाएगी, आपके मनस्थिति को एक नए आयाम पर लेकर जाएगी, आपकी बुद्धि की स्थिति को एक नए आयाम पर लेकर जाएगी, आपके ज्ञान को एक नए आयाम पर लेकर जाएगी, आपके समझदारी को एक नए आयाम पर लेकर जाएगी, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके यार दोस्तों को आपके जरिए एक नए आयाम पर लेकर जाएगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा सोचिए इसके बारे में। क्या एक इंसान पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन सकता है? एक इंसान पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोग एक इंसान की वजह से आशीषित हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? 800 करोड़ लोग हैं इस वक्त दुनिया में जीवित। तकरीबन उन 800 करोड़ लोगों को एक साथ आशीषित कर रहा है एक इंसान। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है। आपके घर में जो बल्ब है, जिस इंसान ने उसका इजाद किया है वो तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन उसने जो इजाद किया है वो बल्ब हर एक इंसान को, दुनिया के हर एक इंसान को आशीषित कर रहा है। सोचो, अगर बल्ब नहीं होते, अगर लाइटें नहीं होती, उजियाले को पैदा करने का कोई साधन नहीं होता, तो पूरी दुनिया अंधकार में जीती। जिस इंसान ने किसी दवाई का इजाद किया, उस इंसान की वजह से पूरी दुनिया आशीषित है। जिस इंसान ने कलम का इजाद किया, पूरी दुनिया कलम से लिखती है, पूरी दुनिया आशीषित है। कैसे ये लोग इतने बड़े बड़े काम कर पाए? जब ये काम कर रहे थे इनको खुद को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा काम है। जब आप जीवन के मुश्किल हालातों से गुजर रहे होते हैं तब आप निराश मत होइएगा, क्योंकि अगर आपको एक प्रेरणा मिली, आप प्रेरित हो गए, तो आप ऐसा कुछ कर जाएंगे जो हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। जो बातें आपको प्रेरित करती है, जो बातें आपको उत्तेजित करती है, आपका मन उस रास्ते पर एक्टिव हो जाएगा, उस रास्ते पर चलना शुरू कर देगा, और आपका मन आपके जीवन को चलाता है। आपका मन आपके जीवन का ड्राइवर है। सवाल ये है, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप किन बातों को वो मौका देते हैं आपके मन को प्रेरित करने का? किस तरह की बातें हैं? अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, खतरनाक बातें हैं, या बिल्कुल बेकार बातें हैं? आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली बातें हैं या फिर आपके जीवन को खड्डे में ले जाने वाली बातें हैं? किस तरह की बातें हैं? क्या है जो आपको हर रोज प्रेरित करता है? हम लोग इस बात को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन किस दिशा में जा रहा है ये बहुत जरूरी है जानना।
आपके मन को किन किन बातों ने प्रेरित किया आज सुबह सुबह, उसका जानना बहुत जरूरी है। या फिर आपके मन को किसी बात ने प्रेरित किया ही नहीं, तो आपका मन क्या कर रहा है? आपके जीवन को आपका मन चलाता है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं और गहराई से। आइए पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 4 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के वचनों के जरिए परमेश्वर हमसे बात करते हैं। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमसे कह रहे हैं, है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान से धर ले, पकड़ लो, जाने मत दो। वचन को पकड़ने का मतलब क्या है? वचन को पढ़ना, समझना, उस पर मनन करना। वही वचन आपको प्रेरित करती है, आपको प्रेरणा देती है, आपको जागृत करती है, आपको प्रोत्साहित करती है। और अपने कान को मेरी बातों पर लगा, परमेश्वर के वचनों पर अपने कानों को लगाओ, क्योंकि आपके कानों में जो आप सुनते हो वही आपके प्राणों में जाता है, आपके मन में जाता है, और वही बात मन से निकलकर आपके जीवन में प्रकट होता है। जो भी आपका जीवन जो आपके सामने है, जो प्रकट हो चुका है, जो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई देने से पहले आपके मन में होता है। जो आज आप अपने मन में सोच रहे हो वो आने वाले समय में आपका भविष्य है। परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों को, मेरे वचन को अपने आंखों से ओझल मत होने देना, अपने दिल में, अपने मन में उतार कर वहां बसा लेना। क्यों मन में बसाने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि जो जीवन आपके अंदर है, जो जीवन आप लेकर आए हो आत्मा में, वो जीवन बाहर कैसे प्रकट होता है? मन के जरिए प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने मन की हिफाजत कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्ति होती है वो उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यानी जिन लोगों को परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है, मिलता है, उनका जिंदा रहने का, जीवन के साथ रहने का परमेश्वर का वचन कारण है। अपने अच्छी सेहत में चलने का, मन की अच्छी सेहत, बुद्धि की अच्छी सेहत, भावनाओं की अच्छी सेहत, शरीर की अच्छी सेहत, रिश्तों की अच्छी सेहत, व्यवसाय की अच्छी सेहत, कामकाज की अच्छी सेहत, समाज में आपका जो स्टैंडिंग है उसकी अच्छी सेहत, यानी हर जगह हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर के वचनों की वजह से। चंगाई मिलने की वजह से हम अच्छी सेहत में चलते हैं। परमेश्वर के वचन में वो तासीर है, परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है। ये परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं कहाँ जाते हैं? आपके मन में जाता है। 23वां आयत को पढ़ते हैं। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। लोग अपने बटवे की रक्षा करते हैं, लोग अपने घरों की रक्षा करते हैं, लोग अपनी गाड़ियों की रक्षा करते हैं, लोग अपने बैंक बैलेंस की रक्षा करते हैं, अपने बीवी बच्चों की रक्षा करते हैं। ये सब करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है सबसे पहले, सबसे ज्यादा वहां तवज्जो दो उन बातों पर जो आपके मन को आकर छू रही है, आपके मन में घुस रही है, आपके मन में प्रवेश कर रही है। मन की रक्षा करो। परमेश्वर नहीं आ रहे हैं आपकी मन की रक्षा करने के लिए, आपको अपने मन की रक्षा करनी है। आप अपने मन में क्या क्या आने देते हो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आकर आपको प्रेरित करती है और किस दिशा में प्रेरित कर रही है? बर्बादी की दिशा में प्रेरित कर रही है या कामयाबी की दिशा में प्रेरित कर रही है? कहां प्रेरित कर रही है? पाप की दिशा में प्रेरित कर रही है या परमेश्वर की धार्मिकता की दिशा में प्रेरित कर रही है? जब परमेश्वर का वचन आपको प्रेरित करेगा तो आप परमेश्वर के प्रेरित कहलाएंगे। तो क्या करता है परमेश्वर का प्रेरित? परमेश्वर की भलाई लेकर लोगों में जाता है और लोगों के आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में, अपने मन में उतरने दीजिए। परमेश्वर का वचन आपको प्रेरित करेगा और आपको एक ऐसी दिशा में चलाएगा जहां पर आप चलकर कामयाब हो जाओगे और जहां पर चलकर आप सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जाओगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी जीवन जहां से आता है, जीवन जहां से प्रकट होता है, वो जगह आपका मन है। और जरा सोचो, पूरे दिन में हम मन में कितना सारा कचरा भरते हैं और हमारे जीवन का कचरा हो जाता है।
अगर इसी मन में हम परमेश्वर के वचनों को भरेंगे, इसी मन में हम अच्छी बातें भरेंगे, इसी मन में हम ज्ञान की बातें भरेंगे, बुद्धि की बातें भरेंगे, समझदारी की बातें भरेंगे, तो हमारा जीवन कितना उज्जवल होगा। हम कितने उत्तम तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जा सकते हैं। हमें करना है। परमेश्वर ने कहा है तुम अपने हृदय की, अपने मन की रक्षा करो। हमें रक्षा करना है। ये फोन खोलकर हम क्या देखते हैं पूरा दिन, क्या सुनते हैं, किसकी बातें सुनते हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। आपका प्रेरित होना बहुत जरूरी है और सही बातों से प्रेरित होना बहुत जरूरी है। आप गलत बातों से प्रेरित होगे तो आप गलत रास्ते पर निकल पड़ोगे, बड़े उत्साह के साथ, बड़े मजे से आप गलत होकर आ जाओगे, बड़े मजे से आप गलत काम करके आ जाओगे, फिर फंस जाओगे। एक और वचन को पढ़ते हैं, दूसरे तिमुथियुस की किताब अध्याय 3 16 और 17 वाक्यों को पढ़ेंगे। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यानी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सुधार लाने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपके जीवन में समझदारी लाने के लिए आपको प्रेरित करता है। परमेश्वर के वचन परमेश्वर की धार्मिकता को बढ़ाने के लिए आपके जीवन में आपको प्रेरित करता है। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के काम करने के तरीके। मनुष्य के काम करने के तरीके अलग है। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। जब हम परमेश्वर के तरीके से हम अपना काम करते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों को हम अपने जीवन का मूल मानते हैं, अपने जीवन का फाउंडेशन मानते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही पावरफुल तरीके से सिद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और स्थापित हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। हिलेगा डुलेगा नहीं, बंजारों की तरह इधर उधर भटकेगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। ये परमेश्वर के वचन उपदेश देने के लिए आता है। क्या उपदेश देने के लिए आया अभी ये वचन? कहता है कि मुझे अपने हृदय में बसा लो, मुझे अपने आंखों से ओझल मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेरित करता रहूंगा और तुम प्रेरणा से भरकर अपने जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर जाओगे। बहुत सारे परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं, बहुत सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं। आप पवित्र शास्त्र खोलकर देखोगे तो सारा वचन परमेश्वर का वचन है। जब आप इसको पढ़ते हो और समझते हो और सीखते हो और चलते हो तो आप प्रेरित हो जाते हो, आपका जीवन सुधर जाता है, आपकी समझदारी बढ़ जाती है, आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। जो उपदेश आप सुनते हो परमेश्वर के वचनों के जरिए, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। अंधकार की शक्तियों की जो बंदिशें हैं आपके जीवन में, वो टूटकर बिखर जाती है। जो दीवार आपका रास्ता रोककर खड़ी है, वो दीवार गिरनी शुरू हो जाती है। आप जिन जेल की सलाखों में बंद हो, कैद हो, सिगरेट की आदत में कैद हो सकते हो, शराब की आदत में कैद हो सकते हो, अश्लील फिल्में देखने की आदत में कैद हो सकते हो, मारपीट लड़ाई झगड़ा करने की आदत में कैद हो सकते हो, चुगली करने की आदत में कैद हो सकते हो, डरते रहने की फितरत से आप कैद हो सकते हो। परमेश्वर का वचन आपको इस कैद से छुड़ाएगा। अगर आप गरीबी के चिंगुल में पकड़कर कैदी बनकर अपने जीवन को जी रहे हो, गरीब बनकर अपने जीवन को जी रहे हो, तो परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा। आप किसी बीमारी में कैद हो तो परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनते हो, आपके कानों के जरिए आपके मन में चला गया, परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते आपके मन में प्रेरणा जागी, आपका विश्वास बढ़ा, हर रोज आपने परमेश्वर के वचनों से अपने आप को प्रेरित करते रहे, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। चमत्कार हम उन बातों को कहते हैं जो अमूमन नॉर्मल तरीके से होते नहीं है। कोई बिजनेस करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया तो हम लोग कहते हैं कि और इसके जीवन में तो चमत्कार हो गया। परमेश्वर के वचनों की प्रेरणा आपके जीवन को एकदम से उठाएगी ऊपर। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहते हैं, मेरे साथ समय बिताओ और खुश रहो। यानी जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और हम खुश रहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा करता रहूंगा। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कैसे बिताएंगे परमेश्वर के साथ समय? परमेश्वर के साथ आराधना में समय बिताएंगे, उनकी स्तुति करते हुए समय बिताएंगे, उनके वचनों को पढ़ते हुए हम समय बिताएंगे, उनके वचनों को जो पढ़कर समझकर जो प्रचार करते हैं, जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसा इस चैनल में होता है, उनको सुनकर
आपको समझ में आता है तो आपके जीवन को सपोर्ट मिलता है, आपके मन को प्रेरणा मिलती है, आपका जीवन उठना शुरू होता है और उठते उठते एक नए आयाम पर पहुंचता है। परमेश्वर के लोगों को सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को स्थापित करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को स्थिर करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र दिया है। और पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है। आज भी पवित्र आत्मा आपको और मुझको प्रेरित करते हैं। क्या आप प्रेरित होते हो हर रोज पवित्र आत्मा की बातों से? अगर आपके आसपास आपके घर में कोई वचन बोलने वाला नहीं, कोई वचन बताने वाला नहीं, कोई वचन समझाने वाला नहीं है, तो यहाँ पर इस चैनल पर आइए। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है, परमेश्वर के वचनों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ सुनते रहना है। परमेश्वर के वचन आपके मन को, आपके विचारों को जागृत करता है, थोड़ा सा उत्तेजित करके उसको जागृत कर देता है। जब मन में कोई अच्छा विचार जागृत होता है तो वो अच्छा विचार चलते 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 और विचारों को इकट्ठा करते करते बड़ा हो जाता है और वही विचार आपके कामयाबी का कारण बन सकता है। एक बिजनेस करने का एक विचार, एक किताब लिखने का एक विचार, एक ऐसा काम करने का विचार जिससे बहुत तरक्की हो गई। परमेश्वर जो विचार आपको देता है आपके जीवन को बदलने के लिए, वो आते टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ छोटा सा एक विचार आया, उस पर विचार करते 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 वो एक बिजनेस बन गया, एक सेवकाई बन गई, एक तरीका बन गया, एक टीचिंग बन गई, एक किताब बन गया, एक फैक्ट्री बन गई, एक आविष्कार बन गया, एक रिश्ता बन गया, फैमिली बन गई, एक विचार। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आप तक पहुंचते हैं। परमेश्वर ने आज तक जो भी बातें बोली है या आने वाले समय में जो भी बातें बोलेंगे, वो सब मिलाकर यहोशुआ मसीहा है, हमारे यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं। यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपको प्रेरित करना चाहते हैं हर रोज। हो सकता है आपके मम्मी पापा आपको प्रेरित नहीं कर रहे हो सकता है आपके भाई बहन आपको प्रेरित नहीं कर रहे हो सकता है जिस स्कूल कॉलेज में जाते हो वहां कोई प्रेरणा नहीं है, कोई आसपास नहीं है जो आपको प्रेरित करता है, लेकिन पिता परमेश्वर के वचनों के जरिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए आपको प्रेरित करेगा हर रोज। उनको मौका तो दीजिए। अगर मुझे नहाना है तो यहाँ बैठकर नहीं नहा सकता हूँ, मुझे बाथरूम में जाना पड़ेगा, शावर के नीचे नहाना पड़ेगा, नल के नीचे नहाना पड़ेगा, है ना? तो उसी तरह प्रेरित होने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना है, प्रचार के वीडियोस जो है उनको सुनना है, ताकि उसमें से जो बातें हैं वो आपको प्रेरित करेगी। परमेश्वर का वचन आपको प्रेरित करता है और आपको शक्तिशाली बनाता है, आपको दृढ़ बनाता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन में आने देंगे, अपने मन में अपने कानों के जरिए सुनकर, पढ़ लिख कर उसको सेटल होने देंगे आपके मन में, तो आपका मन विश्वास योग्य हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा। जब आपका मन विश्वसनीय हो जाएगा, आप विश्वसनीय हो जाओगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे, लोग आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देंगे और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। सबसे कामयाब लोग वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया है। अगर आपका मन प्रेरित नहीं है तो वो मन सोया हुआ मन है, वो जागृत मन नहीं है, वो ठंडा मन है, वो बिल्कुल सुस्त मन है। जब आप अपने मन को प्रेरणा देते हो, जब आप अपने मन को स्पार्क देते हो, तो आपका मन चार्ज हो जाता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से आपका मन चार्ज हो जाता है और वो काम करना शुरू करता है, आपकी बुद्धि काम करनी शुरू करती है। बहुत सारे लोग बिल्कुल सुस्त पड़े रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रेरणा नहीं है। जब परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मुस्तफ़ा इस तरह एक चैनल बनाओ और उसके ऊपर प्रचार के वीडियोस डालो, उसके ऊपर परमेश्वर के वचनों को सिखाओ, बताओ, शेयर करो, तो मैं बहुत ही प्रोत्साहित हो गया। लॉकडाउन के समय पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया, कैमरा लेकर आया, कंप्यूटर लेकर आया, ये लेकर आया, वो लेकर आया और सारा सेटअप लगाया, लाइटें लेकर आए। बहुत लोगों ने मेरी सहायता की, परमेश्वर का अनुग्रह आया, परमेश्वर का साधन आया और ये सेटअप तैयार हो गया। जब आप प्रोत्साहित हो जाओगे तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम करना शुरू कर दोगे। ये वीडियोस लाखों लोग देखेंगे, उसके बाद करोड़ों लोग देखेंगे और उनके जीवन पर ऐसा जबरदस्त असर पड़ेगा परमेश्वर के वचनों का। परमेश्वर का वचन उनको प्रेरित करेगा। परमेश्वर के वचन जब आप ग्रहण करोगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सही खाना खाएंगे, शांत रहेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, आराधना करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज दुनिया भर में लोग अस्वस्थ क्यों हैं?
क्योंकि मन में अशांति है। परमेश्वर के वचन के जरिए जो प्रेरणा आती है, जो प्रोत्साहन आता है, वो आपको शांति देता है, आपका ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता करता है, आपको फोकस रहने में आपकी सहायता करता है, आपको प्रेरित बने रहने में आपकी सहायता करता है। आज अच्छा एक वचन सुना, आज प्रेरित हो गया, फिर 4-5 दिन कुछ नहीं सुना, कोई प्रेरणा नहीं, कुछ नहीं, सब चला गया। हर रोज अपने मन को चार्ज करना जरूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ में लेकर क्यों चले थे? 3-3.5 साल साथ में लेकर चलते थे, वो उनसे बातें करते थे। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के दास लोगों से बातें कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर का वचन है, अपने दास लोगों से बात कर रहा है। 3-3.5 साल बातें की, और जब पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिए चेलों ने, वो सब प्रेरित हो गए। पवित्र आत्मा इस वक्त आपको छू रहा है और आपको भी प्रेरित कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर रोज आधा घंटा या 1 घंटा परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताइए, ताकि आप प्रेरित बने रहें, आप प्रोत्साहित बने रहें, आप स्वस्थ बने रहें, आप तंदुरुस्त बने रहें। परमेश्वर का वचन जब आपको प्रेरित करता है तो आपको प्रगतिशील बनाता है। आपका मन प्रेरित हो गया, आपका मन प्रगतिशील हो गया, तो आपका जीवन प्रगतिशील हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के जरिए जो प्रेरणा आपके मन में आती है, वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन आपके मन को शुद्ध करता है, शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देता है। खराब चीजें मत देखो, बुरी चीजें मत सुनो, बुरी संगति में मत रहो, एक पवित्र जीवन जियो। अलग थलग किया गया है हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए। परमेश्वर के बड़े कामों को हमारे जीवन के जरिए अंजाम देने के लिए, परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन के जरिए प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब हम परमेश्वर को ये अवसर देंगे कि वो अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करे, तो बाकी अंधकार भरी दुनिया में उजियाला चमकेगा और सभी लोगों को वो उजियाला दिखेगा, और जो दबे कुचले लोग हैं, अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, वो सब उजियाले की तरफ आएगी, और वही उजियाला उनके लिए जीवन है। परमेश्वर के वचनों के जरिए जो प्रेरणा आती है, जो प्रोत्साहन आता है, उससे हमारा मन आनंदित होता है और हमारा मन सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना शुरू कर देता है। अगर मैं सारे गुणों को गिनने जाऊं तो 6-7 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ऐसे अनगिनत गुण हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर रोज परमेश्वर के वचनों का प्रचार सुनिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, हेडफोन्स में लगाकर परमेश्वर के वचनों को बोलने वाले बाइबल के जरिए सुनिए, ताकि परमेश्वर के वचन प्रेरणा बनकर आपके जीवन में आए, आपको प्रोत्साहित करे, आपको दृढ़ करे, आपको मजबूत करे, आपको आनंदित करे, आपको बुद्धिमान बनाए और आपके जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जाए। इस वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके लिए मौजूद है। दोनों हाथों को उठाइए, धन्यवाद करते हुए ग्रहण करें। बोलो आई रिसीव इट। बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, मैं रिसीव करता हूँ इस अभिषेक का। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस अभिषेक का। प्रभु हर रोज आपके वचन के जरिए मुझे प्रेरित कीजिए। प्रभु मैं आपका प्रेरित बनकर चलना चाहता हूँ। ऐसा बोलिए, बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए परमेश्वर से। आशीष करे, सभी को आशीष करे। पिता परमेश्वर, इस वचन में जो अभिषेक है, वो अभिषेक आपके बच्चे के ऊपर आए जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है। उनको चंगाई दे प्रभु, उनके परिवार लोगों को चंगाई दे, आत्मा में चंगाई, शरीर में चंगाई, विचारों में चंगाई, भावनाओं में चंगाई, आर्थिक स्थितियों में चंगाई, परिवारों में चंगाई, रिश्तों में चंगाई। पिता परमेश्वर आशीष करे। यीशु नाज़री के पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु, आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। पिता परमेश्वर, गंदी बातों को सुनकर जो खराब उत्तेजना आई है उनके जीवन में प्रभु, उन उत्तेजनाओं को मैं कैंसिल करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से। अंधकार की शक्तियों ने जो खराब प्रेरणाएं दी हैं, जो खराब उत्तेजनाएं पहुंचाई है आपके बच्चों के जीवन में प्रभु, उन सभी बुरे कामों को, उन सभी बुरी उत्तेजनाओं को, उन सभी बुरी प्रेरणाओं को मैं कैंसिल करता हूं यीशु नाज़री के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपने बच्चे को छुड़ाया है प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप छूट गए हो, अंधकार की शक्तियों से आप छूट गए। परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, परमेश्वर अपना प्रेम उंडेल रहा है, अपनी सुरक्षा दे रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में डालते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर के वचनों को सुनकर आप हमेशा प्रेरित रहें, ऐसा आशीष परमेश्वर आपको दे, आमीन।